मेरा नाम गौरव है। ये हमारे साथ सुमित यादव जी हैं, जो लंबे प्रयास के बाद इस बार इन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो इनका हम अनुभव लेंगे इस बारे में। तो भाई सुमित भाई, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? वो मैं 3-4 बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। और इस बार मैंने अच्छे से प्रयास किया, ईमानदारी के साथ। तो मेरा इस बार वो प्रारंभिक परीक्षा है, वो पास हुई है। मैं इस बार मैथ्स भी। तो आपने ऐसा इस बार क्या बदलाव किया, या फिर आप पे पिछले 3-4 अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलतियां कर रहे थे कि उस समय रुक रहा था? देखो, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं पहले जो तैयारी करता था, वो मेहनत में पहले भी उतनी करता था लगभग। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि मैं मॉक्स जो होते हैं टेस्ट, उनको ना पढ़ता था, वो ना उनको लगाता था, मतलब वो सॉल्व करता था, और ना ही उनको प्रॉपरली पढ़ता था। इस बार मैंने क्या किया कि सी सेट के भी मैंने 20 से ज़्यादा, लगभग 25 के लगभग टेस्ट लगाए फुल लेंथ। और उसके अलावा जीएस जो था, जीएस में भी मैंने 40 से 45 या 50 के लगभग टेस्ट मैंने अटेम्प्ट की। और जो कोचिंग कराती हैं, जो ओपन में मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे बीएन का एक अभ्यास सीरीज आती है, वो भी मैंने लगाई। और भी कोचिंग है, उनके भी 1-2 के नंबर, तो मैंने टोटली इतने सब लगाए अच्छे से, और उसके बाद उनको प्रॉपरली रिवाइज किया, तो उसका मुझे परिणाम दिखा। जैसे आपने बताया कि रिजन का अभ्यास हुआ और इसका नेक्स्ट है इसका आकलन हुआ, उससे क्या फ़ायदा मिलता है और वो कैसे उसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है? तो वो ऐसा है कि जो ये टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ये मेनली आपके लिए होते हैं कि आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, और आपको वो एक्सपीरियंस देते हैं जो आप जब एग्जाम देने जा रहे हो, तो जो एग्जाम ओपन होता है उसमें आपको ये काम आता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं, खासकर बीजेड के, या इनके जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। कभी कभी करेंट से ही वो सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लगे, तो वो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी इन्होंने क्वेश्चन डाल दिए। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। तो आपको उसमें करना ये है कि आपको अपने मार्क्स नहीं देखनी, और मार्क्स देख उसको मत देखिए, केवल आप एक्सपीरियंस नहीं। मैंने जो बिजन की जो टेस्ट दिए, उनमें सब में सी सेट में तीनों में दो नंबर से थे, विजन वाले में, सी सेट में। लेकिन मेरे को ये बात पता था कि मैं अगर यहाँ पे इतना स्कोर करता रहा तो वहाँ पे अच्छा खासा स्कोर मैं कर लूँगा, क्योंकि इनके में और उसमें थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको मैथ की क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, या बहुत जैसे नंबर सिस्टम पे आना, तो उसकी बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिए। वहाँ पे क्या होता है, वो मिक्सअप होके आता है, अलग अलग चैप्टर होते हैं, रीजनिंग भी होता है, और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो उसे आप मैनेज कर सकते हो अगर सही तरीके से आपने शैली बना के वहाँ पे सोल्व किया। तो इनसे आप केवल एक्सपीरियंस लीजिए, और इनके मार्क्स को आप उससे अपना आकलन बनाते रहे, बस ये ज़्यादा उचित। मतलब हाँ, जो अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं या फिर आदमी पैनिक कर जाता है, तो उस चीज़ को डील करने में थोड़ा ये काम आता है। तो इस समय आप देखे हुए थे जैसे कि सी सेट एक बड़ा हर्डल बना हुआ है, तो सी सेट की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? जैसे खासतौर से देखोगे 2023 का सी सेट एक साथ बहुत हार्ड आया था, 24 का थोड़ा डाउन हुआ, 25 का भी अच्छा खासा हार्ड आया है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो IITN है और सी सेट फेल कर गए। तो आपकी क्या इस बार स्ट्रेटजी रही? क्या आपने पिछली बार से बदला? आपका पिछली बार मतलब सी सेट फेल हो रहा था या फिर जीएस फेल हो रहा था? तो मेरा क्या था कि मैं देख रहा था कि जीएस में मेरे 3-4 मार्क्स कम हो गए थे। सी सेट में भी एक बार तो मैं जस्ट पॉइंट 1 से फेल था, 2023-24 वो 22 की बात है। उसमें मेरे इतने थोड़े मार्क्स से कम होते हैं। और उसके बाद क्या है कि मैंने फिर थोड़ा सा गैप भी लिया उसमें तैयारी। तो फिर अब उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि मैं अपने को सोच रहा था कि मैं बीएससी वाला हूँ, तो मेरे लिए मैथ कोई हार्डल नहीं। लेकिन वो मैं गलत आकलित कर रहा था उसको। मैथ या रीजनिंग जो है, वो आप जो थ्योरी पढ़ते हो, जो आकलन समाकलन होता है पढ़ते हो, वो सब यहाँ पे उतना उपयोग नहीं होता, वो थ्योरी होती है। यहाँ पे आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे, उनके एडवांस देते हैं, तो आपको इसके लिए स्पेसिफिक तैयारी करनी होगी। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा ही उसमें कम रह रहा है मेरे सी सेट में, तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ मेरा हो जाए। ये मैंने सबसे पहले कह दिया कि सी सेट को प्रॉपर टाइम दी, और मैंने सी सेट के एक विजन की कोचिंग भी दी, उसको भी लिया। लेकिन उसका ज़्यादा मैंने उसकी क्लास नहीं की, केवल थोड़ा सा मैंने क्लास किया नंबर सिस्टम की क्लास ली, और क्या बोलते हैं उसका अपना, ये जो होता है ना, अदर टॉपिक कुछ 1-2 होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी क्लास। जैसे आपने सी सेट जो है वो एज अ जीएस की तरह ही, पेपर की तरह ही किया। हाँ, मैंने लगभग मतलब अच्छा प्रयास किया था, अपने बोर्ड से ही बनाए। आपने पैसेज भी अटेम्प्ट किया, मैथ रीजनिंग सब किया, या फिर मैथ रीजनिंग ज़्यादा किए या पैसेज ज़्यादा किए? तो क्वेश्चन देख के, जब मैंने क्वेश्चन देखा, तो मैंने इस बार जो तैयारी की थी वो नंबर सिस्टम में बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया, लगभग 30 से 40% मैंने नंबर सिस्टम पे इन्वेस्ट करा।
लेकिन मैंने जब परीक्षा हॉल में गया तो मैंने देखा कि नंबर सिस्टम भी इतने 8 क्वेश्चन है कि मैं उनका अगर अटेम्प्ट करता रहूँगा तो मेरा टाइम चला जाएगा और मेरे को नहीं लगता जो हो पाएगी, गड़बड़ हो जाता उसमें। तो बहुत सारे लोगों को हुआ भी। तो मैंने सीधा सा देखा, क्योंकि मैं इतने सारे टेस्ट दे चुका था, तो एक स्ट्रेटेजी मैंने बना ली थी कि मैं जाते ही जो मैं पहले देखूंगा कि किसका हार्ड, मतलब जो कठिनाई नहीं बने वो कैसा है किसका। तो मेरे को मैथ का ज़्यादा लगा, तो मैं इस ईगो से नहीं गया कि मैंने मैथ किया है तो मैं मैथ ही करूँगा, मैं मैथ तैयार किया तो मैथ ही करूँगा। मैंने सबको मिक्सअप किया और सबसे ज़्यादा पैसेज फोकस किया, सब पैसेज लगभग किए, 1-2 छोड़े थे। और उसके अलावा रीडिंग पे जितने सरल क्वेश्चन थे वो किए, और उसके अलावा जो मैथ के जो सरल क्वेश्चन थे जो मेरे को आसान लगे वो मैंने किए। मैं उस पे लाया ही नहीं कि बहुत सारे हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, उस पे अपने ईगो पे लेकर उस पे लग गया तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने ऐसे करके मिक्सअप करके वो क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट रहते हैं वो 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये गैप उनका हमेशा बना रहता है और वो इतने ही नंबर से रुकते हैं। तो ये आपको मतलब ये गैप आपके भी 3-4 नंबर से रुक रहा था। तो इस गैप को फिल करने के लिए आपने ऐसा क्या प्रयास किया या अलग किया या फिर आज क्यों चाहें कि आप जो पहले गलतियाँ कर रहे थे? देखो क्या है कि मैंने 2023 में लिया था, तो उसमें मेरे जो मार्क्स है वो जस्ट 1 या 2 नंबर कम था जीएस में। लेकिन सी सेट में क्योंकि 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, केवल पॉइंट कुछ कम थे,